नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। आज मैं आपको एक बार फिर ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ही अब तक टाइम्स ने जिस महिला से आपको मिलवाया है उसने कहीं ना कहीं देश हित में बहुत बड़ा काम किया है। हम बात कर रहे हैं करनाल की बेटी अनुराधा भार्गव की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अनुराधा भार्गव ने अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर औरंगजेब लेन का जो बोर्ड था उसको वहां से तहस नहस कर कर वहां पर एक नया बोर्ड स्थापित कर दिया है। किसका बोर्ड स्थापित किया है ये हम खुद जानेंगे अनुराधा भार्गव से, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो ये पहल की है उन्होंने, ये पहल कहाँ से आई। सबसे पहले अनुराधा जी, आपका अब तक टाइम्स पर स्वागत है। नमस्कार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप अपने कीमती समय से जो है बहुत टाइम निकाल के आप मेरे पास आए ताकि मेरी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुँच सके। जी अनुराधा जी, आपने देश की राजधानी दिल्ली में सदियों से जो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान पर आतंक मचा रखा था, जिसका एक टेरर हुआ करता था, उनके नाम से एक लेन थी जो जिसका बोर्ड बाड़ आपने वहाँ से उखाड़ के जला के फेंक फूक मारा है। और वहाँ पर ऐसी कौन सी हस्ती का बोर्ड स्थापित कर दिया आपने, और ऐसी कौन सी मुहिम चला दी जिससे देश को एक नई दिशा मिल सकती है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैंने जो औरंगजेब लेन को आग लगाई, औरंगजेब लेन के बोर्ड को आग लगाई है, उस पे जो मैंने साइन बोर्ड स्थापित किया गुरु तेग बहादुर जी का किया है। क्योंकि देखिए, गुरु तेग बहादुर जी जो है ना, हमारे इस पूरे हिंदू समाज के वो रक्षक हैं जो आज ये तिलक जनेऊ जो आज जिंदा आप देख रहे हैं वो सारा जो है गुरु तेग बहादुर जी को श्रेय जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुरु तेग, देखिए सरकार ने जिस टाइम प्रोविजन पास किया औरंगजेब लेन को हटा के, औरंगजेब बोर्ड को हटा के अब्दुल कलाम जी के नाम पे एक रोड रखा गया दिल्ली के अंदर, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा जा सकता। एक सम्मान जो था वो मिल सकता था उनको। देखिए, अब्दुल कलाम जी बहुत राष्ट्रपति हैं, मेरे सम्मानीय हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार को देखना चाहिए था। अगर जिस आतंकी ने, जिस घटिया आदमी ने, जिस क्रूर वैश्य, इतने वैशी दरिंदे ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया, तो उनको देखना चाहिए था कि सम्मान मिलना चाहिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी का। उनका एक बोर्ड स्थापित होना चाहिए, उनके नाम से मार्ग होना चाहिए। हम गूगल मैप पे क्यों सर्च करें? एक लेन जो है ना, हम लोग मैप पे सर्च करते हैं औरंगजेब लेन, क्यों सर्च करें हम गुरु तेग बहादुर जी का क्यों नहीं सर्च करते हैं? उनके नाम से बोर्ड स्थापित होना चाहिए, उनका सम्मान मिलना चाहिए। और मैं बताऊं, देश का दुर्भाग्य है ये कि जिस गुरुओं के शीश एक औरंगजेब ने काटे उसको सम्मान मिल रहा है, उसके नाम से लेन, उसके नाम से बोर्ड, उसके नाम से मकबरा, उसके नाम से औरंगाबाद शहर का नाम ही है। अब आप कितनी बड़ी दुखद चीज है ये हमारे देश के अंदर। अनुराधा जी, जो ये मुहिम आपने स्टार्ट कर दी है, देश को एक नई मुहिम दे दी है, और इस मुहिम के अंदर ऑलरेडी पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, तो आपको लगता है कि आपकी जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली है और आपका टारगेट क्या रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। एक साल पहले जो कि मैं कहीं गई हुई थी, मुझे एक पुस्तक जो थी हिंद की चादर वो भेंट की गई। मैं आपको पता है कि मैं सिख कम्युनिटी से नहीं हूँ, ना मुझे पंजाबी पढ़नी आती है। जब मैंने वो हिंदी में पढ़ी ना, तो हिंदी में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रू कांप उठी कि ऐसा गुरु तेग बहादुर जी हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया। हम तो शुरू से गुरुद्वारे में जाते थे, मत्था टेका, सोचते सिखों के गुरु हैं, लेकिन उन्होंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे समाज के लिए दी है। तब मुझे जिज्ञासा हुई, तब मैं गई अमरिंदर सिंह अरोड़ा के पास, जो कि गुरुद्वारा कमेटी के जो है वो अपना युवा प्रधान है। उन्होंने मुझे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल कराई, बहुत सारा मटेरियल दिया, और उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारी धर्मशाला है, उसमें एक चित्र स्वरूप लगाएं ताकि आने वाले हमारे समाज को पता चले, युवा पीढ़ियों के सरदार जी के गुरु नहीं है, ये हमारे हिंदुओं के भी गुरु हैं। दूसरी मेरी पहल थी। अच्छा, इस पहल को मैंने शुरुआत कब किया? देखिए, जन्म दिवस को इंसान महत्वपूर्ण मानता है। जन्म दिवस के दिन मैंने क्या किया, अपने ब्राह्मण धर्मशाला में, देखिए कम्युनिटी से चलता है इंसान, पहले मैंने अपने घर में अपनी ब्राह्मण धर्मशाला में सबसे पहला चित्र स्थापित किया, और चित्र स्थापित करके पुष्प चढ़ाए और खुशी का अनुभव किया। दूसरा मेरा जो मुहिम है वो ये है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अपना शिक्षा मंत्री जी से अपील की है कि हर एक राज्य के अंदर, हरियाणा पंजाब में नहीं, देश भर के हर एक राज्य के अंदर ये लागू होना चाहिए कि हमारे तेग बहादुर जी का जीवन परिचय हर एक कक्षा के अंदर हो। जी, पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव
और बदलाव के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास अंकित किए जाने की साथ के साथ मांग उठी है। और ये मांग उठाई है देश के अंदर। वाकई में जो ये काम होने जा रहा है, इस मुहिम को जो स्टार्ट की है करनाल से स्टार्ट हुई है, करनाल की बेटी ने की है। और इस मुहिम का क्या रंग लाएगी ये मुहिम आने वाले समय में। बात कर रहे हैं अनुराधा भार्गव से। अनुराधा जी, आपको क्या लगता है कि इस मुहिम से देश को कौन सी दिशा मिलेगी? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये काम शुरू किया था, जब ये मुहिम शुरू की थी, मैंने कसम उठाई थी कि औरंगजेब जैसे शासक, उस गंदे आक्रांता का जो है मैं नामो निशान मिटा दूंगी इस भारत से। गूगल मैप से उसका नाम हटा दूंगी। क्योंकि देखिए, मैं चली अकेली हूँ, लेकिन एक दिन वो क्रांति होगी, देश का हर नौजवान इस चीज को मानेगा कि अगर बुराई है तो समय रहते हैं तो बुराई के ऊपर काबू पाओ, नहीं तो आने वाले समय में इतना बुरा होने वाला है कि औरंगजेब जैसे पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि औरंगजेब ने जो किया ना हमारे गुरुओं के लिए, उसकी कोई औकात नहीं है, ना उसको हमारे देश के अंदर नाम भी नहीं होना चाहिए उस गंदे आक्रांता का। और अनुराधा जी, मैं बात करूं, आपने औरंगाबाद का नाम लिया, ऐसे बहुत से अभी देश के अंदर जिले हैं जिनके नाम हैं, कुछ संस्थान हैं उनके नाम भी इधर ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मुहिम के अंदर जो आपने शुरुआत की है, ये स्टेप बाय स्टेप किस किस का नंबर आने वाला है और किन किन महापुरुषों के स्थापना होने वाली है, उनके इतिहासों की स्थापना होने वाली है, उनके नामकरण आने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि औरंगजेब, देखिए कई बार क्या होता है, दुख तो होता है जब दिल्ली जाती हूँ, कहीं अकबर रोड, कहीं शाहजहां रोड, लेकिन पता क्या है, हम लोग जो एक चीज देखते हैं ना, सबसे गंदा जो एक शासक हुआ है ना, बाहर से आने वाला लुटेरा, आप ये देखो, जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया, जिसने अपने भाइयों को कटवा दिया, वो क्या शासक था। और मैं बताऊं, इसको मुस्लिम भी लोग पसंद नहीं करते। अभी फराह फैज जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ लॉयर है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि ये जो है औरंगजेब का यही नाश होना चाहिए, यही उसका एक जो है ना होना चाहिए कि देश भर के अंदर उसका नाम नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम कम्युनिटी भी इस चीज को बुरा मानती है कि औरंगजेब एक गंदा शासक था, उसने हमारे देश के लिए जो किया है ना, जो गंदे काम किए हैं। एक बार बताओ, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करना कौन सी वो थी? हमारे कश्मीरी पंडितों को उठा के ले गए, आंखों मिर्चियां डाल दी, ये कौन सा न्याय था? बच्चों को भाले की नोक पे ऐसे उठा दिया जाता था और ऐसे घुमाते थे। खिलौने थोड़े ना थे, हमारे घर के बच्चे थे, हमारी घर की महिलाएं थी। आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा हमारी बहन भाइयों कोई कुछ कहता है तो खून खोल उठता है, लेकिन उस महापुरुष को 400 साल हो गए हैं। उस 400 साल में से हमारे हिंदू समाज से कोई नहीं आया आज तक कि उनका सम्मान मिलना चाहिए। अब एक बात है, शहादत सिखों में हुई है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना सिखों का योगदान हमारे हिंदू समाज में है, उतना किसी भी समाज का नहीं है। और सिख समाज, अगर आप लोग चाहते हो कि सिख समाज को जो है सम्मान मिले, उनके गुरुओं का सम्मान दो, उनकी शहादत को सम्मान दो। और मैं बताना चाहती हूँ राम सिंह जी के बारे में, ये जो आप गले में पटका देख रहे हैं, कोई पार्टी का नहीं है, ना मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं अनुराधा भार्गव हूँ, करनाल की बेटी हूँ। और ये जो मुझे राम सिंह जी ने सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो था आशीर्वाद दिया था, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था ये मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। जिस दिन उनकी शहादत हुई, मैं आपको बता नहीं सकती अपने भाव कि मेरा दिल कितना रोया होगा कि जिस गुरु ने मुझे इस राह पे चलने के लिए आगे बढ़ाया है, आज उस गुरु को हम खो चुके हैं। और उस गुरु को जो है ना, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरे गुरु जो है ना, इसको उस मुहिम में मेरा साथ देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन इस मुहिम के लिए ना वो नहीं रहे हमारे पास। और मैं बताना चाहती हूँ कि उनका जो ये सम्मान है ना, हमेशा मेरे गले में पड़ा रहेगा। और उनकी शहादत, जो शहादत हुई है ना, जो उन्होंने मुझे मुहिम के लिए आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और मैं देश के अंदर वो क्रांति लाऊंगी, देश का नौजवान, हर एक नौजवान जो है ना, सिखों का सम्मान करेगा, इससे सिखों का, हिंदुओं का भाईचारा बढ़ेगा, और मेरे देश का महान देश, मेरा भारत महान बनेगा। इसके लिए मैं अपना प्रोफेशन छोड़ चुकी हूँ। देखिए, जब मैं इस मुहिम को उठाया, मेरे लोगों ने मुझे बोला कि आप एडवोकेसी में रहो, आप अच्छा काम कमाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जज की कुर्सी बैठो। हालांकि मैं जुडिशियल की तैयारी कर रही थी अभी, लेकिन जिस दिन राम सिंह जी का निधन हुआ, जिस दिन उन्होंने शहीदी दी, मैंने सब कुछ त्याग दिया और ये प्रण लिया कि ऐसी शहादत को तो सत सत नमन है, सत उनको जो है ना, मेरी तरफ से, मेरे पूरे समाज की तरफ से सत सत नमन है। उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। और गुरु तेग बहादुर जी समर्पण, अपना स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए जो किया है ना, हमारे समाज को नहीं भूलना चाहिए, हिंदुओं को आगे आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को आगे आना चाहिए, और इन सिखों को जो है ना, थोड़ा बहुत सम्मान जो बनता है ना, इनका देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, कश्मीरी पंडितों का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आप ये देखिए, अगर इनके दिए हुए कदमों पे चलती ना जो दुनिया, अगर इनके दिए हुए
जो इन्होंने मुहिम चलाई या उनका स्वभाव था तो कश्मीरी पंडितों को भागना ना पड़ता, और कश्मीरी पंडित आज कश्मीर उनका होता। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन हो गया है। क्यों? अरे गुरुओं को ही नहीं मानते। 400 साल हो गए हैं, सब कहते हैं सिखों के गुरु हैं, वो सांझे गुरु हैं, हमारे हिंदुओं के गुरु हैं। वो हिंद की चादर है। बात कर रहे हैं हिंद की चादर, और बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हटाई। हम बात करते हैं उसका क्या लाभ मिलेगा। मैडम आप बताओ, आपको क्या लगता है अनुराधा जी, धारा 370 हटाकर दोबारा जो ब्राह्मण वहां से माइग्रेट हुए थे, जो इधर उधर भागे थे, वो वापस उनको स्थापित किया जा रहा है। इस पहल के लिए आप क्या कहोगी? मैं बहुत अच्छा कदम मानती हूँ ये, कि बहुत अच्छा कदम जो है 370 के जो 370 अमेंडमेंट हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। ने मुझसे पूछा जी आप दूसरी मुहिम जो है एक बोर्ड और किसी महापुरुष का, अरे मैं एक महापुरुष को लेके चल रही हूँ, एक को आप लेके चलो, एक को आप लेके चलो, एक को आप लेके चलो। जब सब एक एक बुराई को साथ लेके चलेंगे ना, बुराई के ऊपर विजय के लिए, तभी हमारी जीत होगी। मैं अकेले इस मुहिम में चली थी। आज देखो इतने लोगों का आश्वासन मिला मुझे। पानीपत टोल के पास में खड़ी हुई थी, वहाँ मेरे उन भाइयों ने हाथ उठा के गुरु तेग बहादुर जी की जय बोली, और आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि अनुराधा भार्गव का टैग लगाओ, लोगो लगाओ, नहीं। आप अपनी फेसबुक के जरिए आप लोग आर्टिकल से लिख सकते हो। मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया था। अब एक बार बताओ कि मैं हूँ, आज हूँ, कल नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुहिम भाई साहब रुकनी नहीं चाहिए। और ये आप लोगों से, मीडिया वालों से प्रण लेके जाऊंगी मैं आज। जी, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं अनुराधा भार्गव से। अनुराधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कुछ साथी यहाँ खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये पहल हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं प्रगट सिंह बोल रहा हूँ जी, गांव जूनला से, जिला करनाल से। इन्होंने बहुत अच्छा हमारे सिख समुदाय के लिए और हिंदुओं के लिए जो ये कदम उठाया, सलूट है। मैं भी समर्थन कर देता हूँ जी। हमारे साथ और भी खड़े हैं, किसान नेता हैं, वो भी कहते हैं भी मैं भी समर्थन करना चाहता हूँ। जी बताएं आपका समर्थन कैसे रहेगा? ऐसे है गुरु तेग बहादुर का, जैसे कि इस बहन जी ने बोला, हम इसका अनुमोदन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। मैं पूर्व सैनिक सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस जिम्मेदारों का मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो यहाँ मैं 1 साल 2 महीने से इसी संगठन से जुड़ा हूँ। और इसने जो यह मुहिम चलाई है, इन्हें तो औरंगजेब ने तो संभाजी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो कि छत्रपति शिवाजी का बड़ा लड़का था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जिसने अटक से लेके कटक तक हिंदू राज्य को बचाया, उसी के बच्चों को औरंगजेब ने टुकड़े टुकड़े करके मारा। उस ऐसे की जगह तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का, ऐसे का कई नाम आंदा उसका यहाँ, जैसे कि हमारों को मिसाइल दी है अब्दुल कलाम जी ने, ऐसे करीब मार्ग पर नाम आंदा, ऐसों का नाम आंदा तो हम स्वीकार कर लेते। एक हमारे से 400 साल जिसने ऐसे ऐसे जो हिंदुओं को बचाते थे, उन्हीं को इन्होंने उनका नाम दे रहे हैं अभी भी, जो कि जिसकी औरतों की, महिलाओं की इज्जत लूटते थे, उसके अभी भी मार्ग हैं, उसके अभी भी स्टेशन हैं, उसके अभी जिले हैं। ऐसों को बिल्कुल मिटा देना चाहिए, ऐसों के नाम नहीं रहने चाहिए। हिंदुओं में तो हिंदुओं के नाम रहने चाहिए। इसमें हमारा हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य में ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए, हिंदुओं के लिए काम किया, उन्हीं के नाम आने चाहिए, उन्हीं के साथ मार्ग होना चाहिए। और गुरु तेग बहादुर ने तो अपना गर्दन दे करके इन हिंदुओं की रक्षा की है। ऐसे का नाम तो हर बच्चे ने अपनी जीप पे लेकर के, और तो हम तो ये कहते हैं कि जितनी डीएवी संस्था है, 905 स्कूल हैं, 70 कॉलेज हैं, 3 विश्वविद्यालय हैं, उनका मैं मेंबर भी हूँ। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि 5वीं की पुस्तक से लेके 10वीं की पुस्तक में की इसकी पंक्तियाँ लगाई जाएं, ताकि हमारी युवा बच्चे इसको पढ़ सके, इससे आगे बढ़ सके। इससे ज़्यादा ना बोलता, मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, वाकई में बहुत बड़ी पहल स्टार्ट हो गई है, पाठ्यक्रम में बदलाव की बात चल रही है, और हम चाहेंगे इस खबर को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण भारद्वाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।